हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास ये येलो कलर से जो दिख रहा है, ऑरेंज कलर से, सॉरी, ऑरेंज कलर से वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इस पॉइंट पी को मान लें, ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई जेड। राइट, एक्स वाई जेड। एक्स क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा आपका ओ बी, वाई हो जाएगा आपका ओ डी और जेड हो जाएगा आपका ओ सी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो जाएगा आपका ओ बी, ओ डी और ओ सी। ठीक है। तो अगर हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें, तो सिलेंड्रिकल पोलर में जो ये पी पॉइंट होता है, सॉरी, तो ये जो पी पॉइंट होता है, ये पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, ये पॉइंट पी से यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब ये जो आता है सभी लाइन से, इससे भी 90 डिग्री बनाएगा, इससे भी 90 डिग्री बनाएगा और इससे भी 90 डिग्री बनाएगा। ये पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है जो आपका पी ए लाइन है। राइट। तो जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट डिफाइन होता है, जो सीपी है आपका, सीपी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है एस। ठीक है, ये होता है एस। और ये परपेंडिकुलर तो अगर हम ओरिजिन से मिला दें यहाँ से, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये होता है फाई। ठीक है। और ओ सी तो आपका जेड है ही, ओ सी जो होगा वो आपका पी ए के बराबर होगा। ओ सी और पी ए आपस में बराबर है। ठीक है। ओ डी और बी ए आपके आपस में बराबर हैं, पी ए और ओ बी आपस में बराबर है। तो अगर हम ओ ए ले लें, ओ ए जो है आपका, ओ ए है, ओ ए कितना हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा सी पी। राइट, ये इसके बराबर होगा और सी पी आपका होता है एस के बराबर। ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं एस फाई जेड। ठीक। तो जहाँ पे एस होगा सी पी, फाई होगा ये एंगल, और जेड जो होगा वो आपका ओ सी और पी ए। ठीक है। ए पी बराबर ओ सी, सो ए पी बराबर ओ सी, ए पी इज इक्वल टू ओ सी। राइट। और ये बराबर है जेड की। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो ओ बी ए में, ओ बी ए में 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा? एंगल बी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जब ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, तो हम बता सकते हैं कि ओ बी जो हो जाएगा हमारा, ओ बी जो होगा वो हो जाएगा ओ ए कास फाई, और ए बी जो होगा वो हो जाएगा ओ ए साइन फाई। ओ बी हो जाएगा ओ ए कास फाई, ओ ए हमारे पास है, ओ ए हमारे पास है कितना? सी पी के बराबर। तो ओ ए की जगह हम रख देंगे एस कास, ओ ए की जगह रख देंगे एस, और ये कास फाई के तरीके आ गए। तो एक्स बराबर हो जाएगा एस कास फाई, क्योंकि ओ बी जो होगा वो एक्स होगा। और ओ डी हो जाएगा बी ए, ओ डी हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा आपके पास, और हमने अभी निकाला हुआ है, तो ओ डी बी ए इज इक्वल टू एस कास फाई, और ये आ जाएगा आपके पास। तो देयर इज अ मिस्टेक हियर। ओके, सो दिस इज नॉट कास फाई, दिस इज साइन। राइट, कैन सी एस साइन फाई। चेक दिस आउट, एस साइन फाई। सपोज हम लोग यहाँ से अगर देखें, तो ये हमारे पास ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ओ ए जो है वो है आपका हाइपोटेनस। ओ बी हो जाएगा ओ ए कास फाई, और बी ए हो जाएगा ओ ए साइन फाई। बी ए हो जाएगा ओ ए साइन फाई, और ओ ए है आपका एस, तो ये हो जाएगा एस साइन। राइट। बहुत ही सिंपल है। आप लोग जस्ट इस ट्रायंगल में देखोगे और लगाओगे फार्मूला कास फाई और साइन फाई का, तो तुरंत आ जाएगा। बस आपको हाइपोटेनस पता होना चाहिए। राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू एस कास फाई, वाई इज इक्वल टू एस साइन फाई, जेड इज इक्वल टू जेड प्रूफ कर लिया। अब इसमें यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, या बेसिस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तो इसमें बेसिस वेक्टर क्या हो जाएगा? एस फाई जेड अगर कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कैप, फाई कैप और जेड कैप। एस कैप का डायरेक्शन किधर होगा? सबसे पहले सीपी आपका एस दिया जाता है, तो सीपी अगर एस है तो यही आपका सीपी वेक्टर, सीपी का जो डायरेक्शन होगा वही एस कैप का होगा। जेड कैप का डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, इसका मतलब ये जेड कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। राइट। फाई कैप का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि एस कैप जेड कैप के परपेंडिकुलर होगा, एस कैप जेड कैप के परपेंडिकुलर होगा। राइट। तो फाई कैप जो होगा वो 90 डिग्री बनाएगा जेड कैप से भी और एस कैप से भी। तो एस एस कैप, फाई कैप, जेड कैप, ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। राइट। तो अगर हमें जेड कैप डॉट फाई कैप निकालेंगे जीरो आएगा, एस कैप डॉट फाई कैप निकालेंगे जीरो आएगा, और जेड कैप डॉट एस कैप निकालेंगे तो वो भी जीरो आएगा। अब हमें ये वेक्टर का मान निकालना है। जेड कैप तो यूनिट वेक्टर होता ही है, इसके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। प्रॉब्लम है निकालने में फाई कैप और एस कैप। तो फाई कैप एस कैप बेसिस वेक्टर निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे? ऑर्थोगोनल
जैसे हम लोग ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कि हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो अब एक्स की जगह हो जाएगा एस कास फाई, वाई की जगह हो जाएगा एस साइन फाई, जेड की जगह हो जाएगा जेड, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सब निकाल लिया है वहां से, तो ये जस्ट हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो एक्स की जगह हो गया एस कास फाई, वाई की जगह हो गया एस साइन फाई, और जेड की जगह हो गया जेड, राइट, क्योंकि इसमें जेड वाला एक्सिस सेम रहता है जो कार्टेशियन का रहता है, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है लाइन एलिमेंट निकालना है, ठीक है। लाइन एलिमेंट का मतलब डीएल निकालना है, वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब डी टाउ निकालना है, और एरिया एलिमेंट निकालना है। तो एरिया एलिमेंट, लाइन एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले डीएलएस, एस के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा डीएस, और फाई के डायरेक्शन में चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं डीएल फाई से, जो हो जाएगा एस डी फाई। और जेड डायरेक्शन में जो चेंज हो जाएगा, तो जेड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे तो कैसे लिखते हैं, डी जेड से, राइट। तो किसी भी, अगर आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके यूनिट वेक्टर हैं एस कैप, फाई कैप, जेड कैप, तो उसमें लाइन एलिमेंट को हम लिख सकते हैं एस कैप, एस के डायरेक्शन में चेंज, फाई कैप, फाई के डायरेक्शन में चेंज, जेड कैप, जेड के डायरेक्शन में चेंज। तो एस के डायरेक्शन में चेंज जस्ट डी एस होगा, फाई के डायरेक्शन में चेंज जस्ट एस टी फाई होगा, और जेड के डायरेक्शन में चेंज जस्ट डी जेड होगा। डी टाउ कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा लाइन एलिमेंट आ गया सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। और वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी एल एस, डी एल फाई, डी एल जेड। डी एल एस कितना है, जस्ट तीनों चेंज का मल्टीप्लीकेशन, राइट, वॉल्यूम एलिमेंट दे देता है, और किन्हीं दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया एलिमेंट देगा। तो हम वॉल्यूम एलिमेंट में डी एल एस, डी एल फाई, डी एल जेड, तो डी एल एस है डी एस के बराबर, डी एल फाई है एस डी फाई के बराबर, डी एल जेड है डी जेड के बराबर। तो जैसे ही रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एस डी फाई डी जेड, डी टाउ आ गया, राइट। फिर एरिया एलिमेंट जेड कैप के डायरेक्शन में अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा डी एल एस, डी एल फाई, राइट। तो जो चेंज होगा उसका जो यूनिट वेक्टर होगा जस्ट उसके परपेंडिकुलर आएगा। जैसे अगर आप एरिया ले रहे हो डी एल एस, डी एल फाई, आप चाहे तो डी एल एस, डी एल जेड भी ले सकते हो, चाहे डी फाई डी जेड भी ले सकते हो, लेकिन यूनिट वेक्टर जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट नहीं होगा उसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये आ जाएगा डी ए बराबर डी एल एस, अगर हम एरिया ले लें डी एल एस, डी एल फाई, तो ये आ जाएगा जेड कैप, जेड कैप यहाँ था, जेड कैप आ गया, एरिया का डायरेक्शन डी एल एस है एस, डी एल एस है आपका डी एस, और डी एल फाई है एस डी फाई। तो इसको अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा एस डी एस डी फाई। डेल आर बाई डेल एस, सबसे पहले डेल आर बाई डेल एस, आर हमने निकाल लिया था, वो कितना था, आर कास फाई एक्स, एस कास फाई एक्स कैप प्लस एस साइन फाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। जैसे इसको एस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो एस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन वन, यहाँ पे एस था तो एस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, cos फाइव एक्स कैप कांस्टेंट है प्लस, फिर यहाँ पे एस था तो एस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, साइन फाइव वाई कैप कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर जेड का जो करोगे तो जेड का हो जाएगा जीरो, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पे कोई एस एस है नहीं, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो हो जाएगा एच वन, तो डेल आर बाई डेल एस का मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, और एच वन हो जाएगा वन के बराबर, ठीक है। तो इसलिए एस कैप होता है वन अपान एच वन, डेल आर बाई डेल एस, एच वन है वन, तो डेल आर बाई डेल एस अभी हमने निकाला, सब्सटीट्यूट कर दोगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया एस कैप। फिर हमारे पास है दूसरा बेसिस वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो फाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कास फाई था तो कास फाई का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन फाई आ गया। फिर यहाँ पे साइन फाई था वेक्टर आर में, तो साइन फाई था तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कास फाई। फिर यहाँ पे प्लस जेड, जेड कैप था तो जेड जेड कैप का हो जाएगा जीरो, इसलिए एच टू आ जाएगा इसका जस्ट मैग्नीट्यूड, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो एच टू आ जाएगा डेल आर बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा एक्स कैप का कोफिशिएंट माइनस एस कास फाई का होल स्क्वायर प्लस वाई कैप का कोफिशिएंट एस कास फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एच टू आ गया आपके पास, एस बाहर आ गया अंडर रूट कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और ये हो जाएगा वन, तो एच टू बराबर एस, फाई कैप बराबर हो जाएगा, तो एच टू हमारा आ गया एस स्क्वायर, फाई कैप हो जाएगा वन अपान एच टू डेल आर बाई डेल फाइव, तो फाई कैप आ गया माइनस साइन फाइव एक्स कैप प्लस कास फाइव वाई कैप, डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू वन इंटू जेड कैप, तो एच थ्री हो जाएगा आपके पास वन के बराबर, तो इसलिए जेड कैप वन अपान एच थ्री डेल आर बाई डेल जेड करोगे तो जेड कैप बराबर जेड कैप आएगा। अब हमारे पास कोई एक स्केलर फंक्शन है टी, उसका अगर हमें ग्रेडियंट निकालना हो तो ग्रेडियंट कितना होता है, ये होता है आपका कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट का फार्मूला वन अपान एच वन डेल टी बाई डेल एस एस कैप प्लस वन अपान एच टू डेल टी बाई डेल फाइव फाइव कैप प्लस वन अपान एच थ्री डेल टी बाई डेल जेड जेड कैप। अब हमारे पास एच वन हमने निकाल रखा है, एच वन की जगह हो जाएगा वन, हमने लिखा नहीं क्योंकि वन लिखने वन
टू डेल टी बाई डेल एस, दैट इज डेल टी बाई डेल एस एस कैप हो गया 1/s2, h2 है आपके पास s, इसको हमने रख दिया यहाँ पे, फिर s3 आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो v बराबर आ गया vs, ये आपका आ गया ग्रेडियंट इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। वेक्टर v आपके पास है vs s फाई, वेक्टर v है आपके पास vs s कैप का कोफिशिएंट, v फाई y फाई कैप का कोफिशिएंट, vz z कैप का कोफिशिएंट। तो आपका जो vs v फाई vz होगा, ये तीनों फंक्शन किसके होंगे, s फाई z के। तो अब इसका अगर हमें निकालना है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल डॉट v ये हो जाएगा 1/h1 h2 h3, और ये आ जाएगा डेल बाय डेल s h2 h3 vs, डेल बाय डेल फाई h3 h1 v फाई, और ये हो जाएगा डेल बाय डेल z h1 h2 h1 h2 vz। ये सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। क्या हो जाएगा, आपके पास h2 है h1 h2 h3, फिर h2 s के बराबर है तो यहाँ s बचेगा, डेल बाय डेल s s vs बच जाएगा, प्लस डेल बाय डेल फाई v फाई बचेगा, और फिर डेल बाय डेल z एस वी जेड बचेगा। जस्ट h1 h2 h3 का मान रख देना है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो डेल डॉट v आ जाएगा, यहाँ से ये s है vs है, यहाँ पे आएगा जस्ट s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये, फिर यहाँ पे s आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेल बाय डेल जेड vz आ जाएगा। कर्ल निकालने के 1/h1 h2 h3, फिर डिटर्मिनेंट h1 s कैप h2 फाई कैप h3 z कैप h1 vs h2 v फाई h3 vz, डेल बाय डेल s डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल z। h1 है 1 तो ये जाएगा s कैप केवल, h2 है s तो ये हो जाएगा s फाई कैप, h3 है 1 तो ये जाएगा z कैप, और यही सेम कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ s से मल्टीप्लाई होगा 1, यहाँ 1, और बाकी ये डेल बाय डेल s डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल z, तो ये 1/h1 h2 h3 हो गया। यहाँ पे हम अगर ग्रेडियंट ये लाप्लासियन अगर हम निकालें, तो लाप्लासियन जो होता है आपके पास सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में 1/h1 h2 h3 डेल बाय डेल s h2 h3 अपॉन h1 डेल टी बाय डेल s प्लस डेल बाय डेल फाई h3 h1 अपॉन h2 डेल टी बाय डेल फाई प्लस डेल बाय डेल z h1 h2 अपॉन h3 डेल बाय डेल z। h1 h2 h3 का जस्ट मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ इन पूरे का मान है, केवल h2 का मान s है, बाकी सब का मान 1 1 है, h1 का भी मान 1 है, h3 का भी मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1/s डेल बाय डेल s, और यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जाएगा s बचेगा, फिर इस तरीके से सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने h1 h2 h3 का, तो हमारे पास आ जाएगा ये, राइट। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 1/s डेल बाय डेल s डेल टी बाय डेल s प्लस 1/s स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा s से s कैंसिल, तो दिस इज डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर। अब हम लोग एक कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द फंक्शन वेक्टर v जो दिया है s2 प्लस साइन स्क्वायर फाई s कैप, मतलब ये vs हो जाएगा, ये v5 हो जाएगा, और vz है 3z के बराबर। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला जो निकाला हुआ है 1/s डेल बाय डेल s svs प्लस 1/s डेल बाय डेल फाई v5 प्लस डेल बाय डेल z vz, तो ये हो जाएगा डेल डॉट v 1/s डेल बाय डेल s, तो s की जगह s हो गया, और यहाँ vs की जगह ये पूरा मान रखेंगे, तो हो जाएगा s2 प्लस साइन स्क्वायर फाई, फिर प्लस 1/s डेल बाय डेल फाई v फाई की जगह पूरा ये मान s साइन फाई कास फाई रख देंगे, s साइन फाई कास फाई रख देंगे, डेल बाय डेल z vz की जगह हो जाएगा 3z। ये जो आपके पास है साइन फाई कास फाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं साइन 2 फाई बाई 2, जिससे हमें डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है ये हो गया 1/s, अब यहाँ से ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि s के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो s स्क्वायर का हो जाएगा 2s, ये पूरा कांस्टेंट है तो ऐसे लिख देंगे, s के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो s वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो। और यहाँ पे आ जाएगा 1/s डेल बाय डेल फाई, तो डेल बाय डेल फाई में s कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 फाई बाई 2, साइन 2 फाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, और साइन 2 फाई का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा cos 2 फाई इंटू 2, राइट, cos 2 फाई इंटू 2, और z का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और 3 बाहर आ गया, सो दिस इज 1, तो 3 बराबर आ जाएगा, तो डेल डॉट v आ गया 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस cos 2 फाई प्लस 3, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 दैट इज 7 2 साइन स्क्वायर फाई प्लस cos 2 फाई, राइट। अब हमारे पास कर्ल निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में 1/s s कैप डिटर्मिनेंट ऑफ s कैप s फाई कैप z कैप डेल बाय डेल s डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल z vs s v फाई vz। अब यहाँ पे आपके पास है vs का मान रख देंगे जितना हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, v फाई का मान रख देंगे s से मल्टीप्लाई करके, हो जाएगा s स्क्वायर साइन 2 फाई बाई 2, vz का मान रख देंगे 3z। इसको हमने साइन 2 फाई में कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ पे साइन फाई कास फाई जो लिखा हुआ उसको हमने लिख लिया साइन 2 फाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/s s कैप लोगे अगर
आपको ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा और ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल फाई 3z किया गया, फिर माइनस डेल बाई डेल z एस स्क्वायर साइन फाई। फिर आप अगर ये वाला लोगे एस माइनस एस फाई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एस, इसमें 3z माइनस डेल बाई डेल z ये वाला टर्म एस टू प्लस साइन स्क्वायर फाई। फिर z का जब लोगे तो ये वाला रो पूरा छोड़ना पड़ेगा, डेल बाई डेल एस इसका इसमें और फिर इसका इसमें माइनस करके, राइट, जैसे डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो ये आ जाएगा जस्ट इतना, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में z का हो रहा है तो फाई है नहीं तो इसका हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे z का डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे z नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब एस कैप का कोफिशिएंट आ गया 0, पूरा एस कैप का कोफिशिएंट माइनस एस फाई कैप, यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है 3z का, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे आपके पास है z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे z है नहीं तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास है z कैप के कोफिशिएंट में, z कैप के कोफिशिएंट में आपके पास एस स्क्वायर साइन 2 फाई माइनस डेल बाई डेल फाई एस टू प्लस साइन स्क्वायर फाई ये बचेगा, राइट। जेड कैप का कोफिशिएंट में हमारे पास ये है, तो इसका जो मान हो जाएगा एस कैप का 0 हो गया, एस फाई कैप का 0 हो गया, और इसका जो होगा एस स्क्वायर का दैट इज 2s हो जाएगा, साइन 2 फाई बाई 2 बाहर हो गया, साइन 2 फाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, और एस स्क्वायर का जो ये एस स्क्वायर है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2s हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल फाई, और ये हो जाएगा एस बाहर आ जाएगा इसमें से, एस यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई जो होगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में एस स्क्वायर होगा, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेसिकली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास जितना है यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो ये 2 का 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई का 2 साइन फाई कास फाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई एस जेड कैप, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस साइन 2 फाई माइनस साइन स्क्वायर 2 फाई, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास कर्ल in cylindrical polar coordinate. Compute the gradient of the function t is equal to sz plus cos phi. अब ग्रेडियंट के लिए फार्मूला क्या है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ग्रेडियंट के लिए सॉरी सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये फार्मूला है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो आपके पास ये स्केलर दिया हुआ है, जस्ट इसका मान यहाँ डिफ्रेंशिएट करके रखना है। तो डेल टी बाई डेल एस पहले निकाल लेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डेल टी बाई डेल फाई यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डेल टी बाई डेल जेड सब्सटीट्यूट करेंगे। तो डेल टी बाई डेल एस करेंगे तो ये आ जाएगा जेड प्लस 2s cos स्क्वायर फाई, राइट, इसका हो जाएगा 2s, इसका हो जाएगा 1। डेल टी बाई डेल फाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर माइनस, और ये फिर प्लस एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कास स्क्वायर फाई का 2 कास फाई माइनस साइन फाई, माइनस यहाँ पे आएगा। डेल टी बाई डेल जेड करोगे तो यहाँ बचेगा s, ठीक है। ये इसका मान, इसका मान, इसका मान यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट। यहाँ पे सब्सटीट्यूट जैसे ही करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ टी आ जाएगा आपके पास एस कैप, एस कैप में ये पूरा वैल्यू रख देंगे, एस कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा, डेल टी बाई डेल फाई में इसका पूरा वैल्यू रख देंगे, और डेल टी बाई डेल जेड में इसका पूरा वैल्यू रख देंगे। ये ग्रेडियंट ऑफ टी आ गया आपके पास एस कैप जेड प्लस 2s cos स्क्वायर फाई माइनस फाई कैप 2s cos फाई साइन फाई प्लस जेड कैप s। तो इस तरीके से हम सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं।